हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप अच्छे भी होंगे। आइए आज हम लोग इस वीडियो में पासा पढ़ते हैं। पासा जिसे हम इंग्लिश में डाइस भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनने के बाद, कुछ देखने के बाद फिर पासा पढ़ेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि देखिए पासा डाइस, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पासा में कुल 6 सतहें होती हैं। पासा में कुल 6 सतहें होती हैं। किसी भी पासे में कुल 12 किनारे होते हैं और किसी भी पासे में कुल 8 कोने होते हैं। अब 6 सतहें हैं। 6 सतह का अगर हम साधारण पासा जैसे ऐसे देखें, इस ऐसे देखिए 1 2 3, ये 3 सतह होगी। इसके 3 के विपरीत भी, तीनों के विपरीत भी होती है, तो 3 3 6 हो गया। वैसे देखिए जैसे कि हमारा एक ऊपर का पासा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। अब इसके सामने की जो पास ये विपरीत सतह है, ये वाली, ये हो गया 4, और इसके सामने की ये वाली 5, और इसके सामने के नीचे की ये 6। तो हमारे कितने हो गए पासे? कुल 6 सतह होती हैं। 3 हमें दिखाई देती है, 3 पीछे होती हैं। अब देखिए किसी भी पासे में 12 किनारे होते हैं। कोई भी पासा है उसके 12 किनारे होते हैं। जैसे कि देखिए हम देखते हैं कि एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ये वाला 6, ये 7 और ये 8। 8 ये हो गए हमारा, ये 9 10 11, ये हमारे 11 सतह हो गए। अब 11 सतह के बाद हमारा छोटा कौन है? ये देखिए, ये हमारा ये वाला 12 हमारे पूरे सतह हो गए। ये हो गया, तो हमारा ये 12 सतह हो गई। और कोने कितने होते हैं? अगर कोने देखे जाए तो 8 होते हैं। किसी पासे कुल 8 कोने होते हैं। जैसे कि देखिए एक हमारा ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक 7 और ये हमारा 8। तो उस तक सतह कितना? 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने हो गए। अब देखिए पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण पासा सिंपल डाइस, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। अब साधारण पासा में क्या होता है? इसके जो विपरीत सतह है, इसको हम याद करने का यही तरीका है कि विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। जैसे कि अगर हमारा 5 का विपरीत अगर 2 माना तो 7 नहीं होगा। केवल नजदीक वाले किसी पासे के 2 किसी नजदीक सतह का योग 7 होता है। जैसे कि देखिए हमारा ये हो गया 5 + 2 = 7। ये हमारा साधारण पासा हो गया। अगर ये किसी का योग 7 नहीं होता तो हमारा इसमें आ जाएगा। अगर इसके नजदीक सतह का योग 7 होता है और विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा, अगर पूछ लिया जाए कि 2 का सतह कौन सा होगा, 2 का विपरीत सतह, 2 का विपरीत सतह कौन सा होगा, तो अगर विपरीत में देखा जाए तो 2 का कौन सा हमारा शेष बचता है। जैसे कि हमारा इसमें है क्या, 1 4 6, ये दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दिखाई से नहीं मतलब, अगर हमारा क्या है 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी विपरीत सतह का योग नहीं है, 7 नहीं है। तो जब 7 योग नहीं होगा तो ये हमारा साधारण पासा में आ जाएगा। अगर इसका योग 7 हो जाएगा तो ये साधारण पासे में नहीं होगा। तो इसलिए 2 का विपरीत सतह 1 4 6 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये एक पासा दिया है। अब उसी तरह देखिए मानक पासा स्टैंडर्ड है। अब इसमें क्या है कि इसका उल्टा होता है। इसमें अगर नजदीक सतह का योग 7 होता है, इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे कि 5 का विपरीत सतह क्या होगा, तो अगर देखिए इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। और विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो ये नजदीक में देखिए 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5, यानी कि किसी भी नजदीक सतह का योग 7 नहीं है, तो इसलिए ये मानक पासा में है।
लेकिन इसका विपरीत सतह का योग 7 होगा, और इसमें विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। अब इसमें किसी का अगर विपरीत निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा। इसमें विपरीत सतह में 3 ऑप्शनल में निकलते हैं, ये कोई में से एक होगा, लेकिन इसमें एग्जैक्ट निकलेगा। जैसे देखिए, एक का विपरीत अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर विपरीत योग 7 होता है तो 7 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। 5 का विपरीत तो 5 का विपरीत तो 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा। उसी तरह 4 का, क्योंकि अगर अब इसका एक विपरीत कैसे है, 6 1 7, 5 2 7, ऐसे निकल जाएगा। अब आइए 2 पासों के हिसाब से हम हल करते हैं, और इसमें हम ऐसा बताएंगे कि आपको आगे किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको पासा इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। जब पासे की 2 स्थितियां दिया हो तब हम कैसे विपरीत निकालते हैं। अब देखिए, जैसे कि इस पासे में दिया है कि 2 4 6 2 5 3, अगर इस तरह का पासा दिया तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं कि दोनों में कौन ऐसा कॉमन है। एक सिंगल कॉमन होना चाहिए। सिंगल कॉमन अगर है तो जैसे देखिए 2 4 6 2 5 3 में क्या है, 2 कॉमन है, तो इसी को हम केंद्र बनाएंगे, इसी से हम हल करेंगे। और हल करने का तरीका हम बता रहे हैं। जैसे आप इस तरह का ग्राफ खींचिए, इस तरह का ग्राफ खींच लीजिए, एक 2 3 4, 4 ये हो गया, एक 5 एक 6, 1 2 3 4 5 6, अब इस तरह का हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कोई जैसे कि 2 कॉमन है तो 2 यहाँ लेंगे, किसी पास से यहाँ शुरू करें तो इसे यहाँ से लीजिए, तो इसमें 2 लिख देंगे। अब 2 लिखने के बाद हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज अगर घड़ी की दिशा में, जैसे यहाँ से शुरू किए, इस वाले होते यहाँ पे समाप्त हो गया, यहाँ पे समाप्त, तो यहाँ से चले, बीच में 4 पड़ा, अगर लास्ट में 6 पड़ा इसकी सीधी। उसी तरह हम यहाँ से चलेंगे, इस साइड से, पीछे साइड से चलते हैं। अब देखिए ये यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा, क्या हुआ, यहाँ पे 2 है, बीच में क्या है 4, इसके बीच में क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या है 6 समाप्त। उसी तरह फिर इसको चलेंगे तो यहाँ से आएंगे इस तरह, तो क्या हुआ 2 5 3, तो 2 कॉमन है, तो फिर इसमें चलेंगे, तो ये पूरा यहाँ से है। तो अब देखिए यही खाना है, यहाँ पे जो शेष बचा है उसमें चलेंगे। ऐसे क्या हुआ 2, तो 2 यहाँ पे है, बीच में क्या है 5 है, तो इसके बीच में क्या भरेंगे 5, यहाँ क्या है 3 है। अब इसमें से देखिए अब भर गया। अब हमारा बचा क्या है, इन सभी में अगर देखेंगे तो 1 नहीं है, तो जो शेष बचा है यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए विपरीत निकालने का तरीका है, इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत एक खाना छोड़कर होता है। 4 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 2, या 3 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 4, ऐसे होता है। अब इसमें से किसी का भी विपरीत पूछे तो इस तरह का पहले भर लीजिए, इसके बाद आप विपरीत निकाल लीजिए। अब देखिए इसी तरह का हम दूसरा में देखते हैं, दूसरे वाले में, इसमें भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3 5 2 4 3 2, इसमें से क्या है कि हमारा 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो अगर इसमें से देखिए, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ 1 है, देखिए 3 5 2 4 3 1, इसमें से क्या कॉमन है हमारा 3 और 3 कॉमन है। ये मायने नहीं रखता कि ये कहाँ पे है, ये ऊपर है, जैसे ये ऊपर है, ये भी 3 यहाँ कहीं भी हो, जो कॉमन रहेगा वहीं से चलेंगे। अब जैसे हम इसमें चलते हैं तो 3 से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या 3 यहाँ 5 ये 2, और कॉमन को पहले किसमें भरते हैं, इसमें भरेंगे, तो ये हमारा हो गया 3। अब यहाँ से चलते हैं, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, अगर उल्टा चलेंगे घड़ी की दिशा में तब भी हल हो जाएगा, लेकिन हमेशा अगर इसमें उल्टा चलेंगे तो इसमें भी उल्टा चलेंगे, उसी तरह इसको भरेंगे। तो यहाँ से शुरू होगा क्लॉकवाइज, यहाँ से इस सिरे से भरेंगे, तो इसलिए घड़ी की दिशा में ही चलेंगे। तो क्या है 3 5 और 2, 3 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2,
अब क्या है, हमारा इसमें चलेंगे तो यहाँ से जब चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह 3 1 4, यहाँ चलेंगे 3 1 4, हमारा बचा क्या इसमें से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। अब देखिए इसमें विपरीत किसका होगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत एक खाना छोड़ के क्या 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब इस तरह का हम विपरीत निकाल लेंगे। अब किसी का भी पूछ ले, उसी तरह हम देखिए तीसरा में देखते हैं। तीसरा में क्या है, 2 4 6 1 5 3, इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर कोई कॉमन नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड पासा या साधारण पासा के हिसाब से देख सकते हैं। 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, यानी कोई किसी का योग नजदीक का 7 नहीं है, तो ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड यानी मानक पासा है। 3 1 4 5 3 8। अब क्या हो जाएगा कि जब मानक पासा स्टैंडर्ड है तो इसमें दो विपरीत का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों से मिला के क्या है, 6 में कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा, 6 1 7, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, ये केवल देख के हल करने वाला है। जैसे 6 का विपरीत, इस 6 का 1 हो जाएगा। अब 5 का विपरीत क्या है, 5 2 7, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, ये तो देख के हल हो जाएगा साधारण। अब ये देखिए ग्राफ में ये क्या है देखते हैं, 4 6 3 6 2 5, इसमें हमारा 6 कॉमन है, तो इसको इस तरह ग्राफ बना के हल कर लेंगे। देखिए अब देखिए 6 कॉमन है तो 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, इसी तरह इस पासे से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से जो कॉमन होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे तो हमारा 6 के बाद बीच में क्या पड़ा, 3, और ये लास्ट में 4, तो 6 के बाद 3, ये 4, इसमें क्या है 6 के बाद 2 और 5, यहाँ पे चलेंगे 6 के बाद 2 और 5, कौन सा अंक बच रहा है, 1। अब देखिए इससे अब किसी का भी विपरीत निकाल लेंगे। कभी कभी पासा में देखिए कि अब ये हमारा गैप भी दे देता है कि इसमें क्या है, लेकिन उसमें 3 पासा 4 पासा ऐसे देंगे, जो भी अंक रहेगा, तो उससे हम यहाँ का खाली स्थान भी निकाल सकते हैं, उसको आगे हम बताते हैं। अब देखिए जब पासे की 3 स्थितियां हो या 4 स्थितियां हो, उस स्थिति में हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे कि किसी में कॉमन 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी में डबल कॉमन है तो उसके लिए ग्राफ पे हल नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखिए 1 4 5 1 4, यानी कि इसमें 1 4, इसमें 1 4 6, ये कॉमन होता है, इसको नहीं लेंगे। अब जैसे कि अगर हम लेना हो तो देखिए इसमें क्या है, 2 5 3, देखिए क्या है, किसी में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 1 4 है, इसमें 2 3 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें से हम ले सकते हैं ये और ये। अगर इसको देखें तो इसमें कॉमन कौन सा है, कोई नहीं है, तो इसलिए किसको लेंगे, इसको लेंगे। इसको ए बी सी, तो इसमें किसको लेंगे, ए और सी को। तो अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 कॉमन है तो 5 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे 5 से चलें इस तरह क्लॉकवाइज, इसमें भी 5 से चलें तो क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या है, जो कॉमन होता है हम बताएं कि इसमें रखिए, 5 इसमें हो गया। अब 5 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो बीच में क्या आ रहा है, इसमें बीच में 1, फिर लास्ट में 4, तो 1 4। अब इसमें क्या है, 5 से चलेंगे तो बीच में 3 फिर 2, इसमें अगर चलेंगे बीच में 3 2, हमारा बचा क्या, कौन सा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, हमारा 6 हो गया। अब देखिए इसका विपरीत ये होगा, 6 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 2, एक खाना छोड़ के होता है। तो अब इसमें से अगर किसी का भी पूछे विपरीत तो इससे आप निकाल के बता देंगे, चाहे 1 का पूछे, 4 का पूछे, 3 का, 2 का, 5 का, 6 का, आ जाएगा। उसी तरह इस 4 स्थितियों में यही देखेंगे।
अब देखिए इसमें से देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। 1 4 5, 2 4 5, यानी कि इसमें 4 और 5, 4 और 5, तो ये तो नहीं होगा। जैसे कि हम इसको नंबर डाल देते हैं A B C D, इसको किसको लेके हल किए हैं, A प्लस C। अब देखिए इसमें क्या है, 1 3 6, एक इसमें है एक इसमें है, 4 5 हो गया, इसमें 6 और हमारा 3 है, यानी हम ए और सी को ले सकते हैं। और किसको ले सकते हैं, 3 5 2, देखिए 5 हो गया 5 हो गया, 3 नहीं है लेकिन 2 है, ये नहीं होगा। 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। तो ए और डी को भी लेके हल कर सकते हैं, और ए और सी को, ए और सी से हम देखते हैं, ए प्लस सी। अब देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, तो एक को यहाँ लिख लीजिए। अब एक से क्लॉकवाइज चलिए, देखिए ये घड़ी की दिशा में 1 4 5, 1 4 5। अब इसमें देखिए कौन सा लिए, सी। अब यहाँ से चलिए 1 3 6, 1 3 6, हमारा बचा कौन सा, 1 3 4 5 6 हो गया, 2 है। अब यहाँ से निकाल लीजिए। अब देखिए देखते हैं कि ये हमारा इसमें कौन सा है। अब इसको देखने से पहले हम इसी को देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि हम ए और सी को लिए हैं, और ए और डी में भी सिंगल कॉमन है 5 और 5, और किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर हल करते हैं कि क्या ये मानक पर जो सही आ रहा है वो क्या इसके लेने पर जो सही है वो क्या इसके लेने पर सही होगा। इसको भी देख लेते हैं। अब इसको देखिए इसमें क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 से लेंगे, इसमें 5 है, 5 हो गया। अब 5 से अगर हम चलते हैं, देखिए इसको मिटाइए, 5 से चलेंगे तो 5 1 4, 5 1 4, इसमें 5 से चलेंगे तो 5 2 3, 5 2 3। कौन सा अंक हमारा छूट रहा है, 1 2 3 4 5, ये हमारा 6 छूट रहा है। अब देखिए ये हुआ, इसका 5 का विपरीत 6 है, इसमें देखिए 5 का विपरीत एक खाना छोड़ के 6 हो गया। 1 का विपरीत क्या है, 2 है, इसमें 1 का विपरीत 2 है। स्थान चेंज हुआ है लेकिन विपरीत वही निकलेगा। 1 का विपरीत 2, इसमें भी 1 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 3, देखिए यानी हमारा सही है। तो इस ग्राफ से आप कहीं भी किसी भी दो को लेकर जिसमें सिंगल कॉमन हो, इस ग्राफ पर रखेंगे तो आपका परफेक्ट रहेगा। इसी के आधार पर अगर किसी ने नहीं दिया है, जैसे कि ऐसे यहाँ पे दे दिया एक कॉमन से निकाल ले, इसमें ये पता नहीं है कि क्या भरना है, कैसे पता चलेगा। तो इसके जगह पर कैसे रहेगा, यहाँ पर कैसे रहेगा, या किसी पूछ दिया कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो ऐसे अगर हम भरना चाहें तो जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, तो ये भरना चाहें तो कैसे भरेंगे, 2 5, अभी क्या आएगा, तो किसी भी 2 से स्टार्ट करिए, जैसे 2, तो 2 से यहीं पे घूमेगा, तो 2 3। अब क्या है कि 2 के बाद 5 है, तो देखते हैं कि 2 के बाद 5 कैसे आएगा। 2 के बाद यहाँ से 2 5, इस पे खत्म होगा। हमारा क्या होता है कि जहाँ से शुरुआत करेंगे ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो जहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो वहाँ से बीच में 5 होना चाहिए। अब ये हमें पता नहीं है, तो उसी तरह अगर हम चलेंगे 2 से 2 यहाँ से चले, यहाँ से ऐसे 3 खाना चलता है, 1 2 3, तो 2 शुरुआत हुआ, यहाँ पे 2 भी शुरुआत हुआ, यहाँ बीच में 5 है, यहाँ बीच में 5 है, लास्ट कहाँ 4 है, तो यहाँ हम 4 भर देंगे। अगर हम 5 से चलते हैं, अब देखिए 5 से चलते हैं तो 5 से 5 हो गया, बीच में कुछ नहीं लेकिन लास्ट में 2 आना चाहिए। उसी तरह अगर हम 5 से चलते हैं तो 5 कुछ नहीं, 2 नहीं आ रहा, 5 से चलेंगे यहाँ पे ऐसे, तो बीच में खाली होना चाहिए 2 नहीं, 5 से यहाँ से चलेंगे, देखिए ये आएगा उसी तरह घूमकर, 5 से चलेंगे बीच में, लेकिन शुरुआत में 5 है, लास्ट में 2 आना चाहिए। जैसे यहाँ चले 5, यहाँ लास्ट में 2, इसके बीच में जो होगा 4 है। और किसी से ट्राई कर लीजिए, 5 ये 4 आ जाएगा, नहीं आएगा, 5 यहाँ 2 होते हुए यहाँ 3 पर खत्म,
नहीं थे, यानी क्या आएगा फैक्ट, अगर दो इसमें से जो दो को मिलाएंगे किसी तरह तो तीसरा अपने आप निकल आएगा। तब क्या है, 4 पर बीच में गया या 4 पर बीच में गया, जैसे भी निकालेंगे तो आप खाली स्थान भी भर सकते हैं। अब इसी तरह हम इसको देखते हैं। आप चाहे विपरीत निकालिए चाहे रिक्त स्थान को भरिए। अगर ये वाला ग्राफ आप पूरा कर लिए हैं तो उसके आधार पर चाहे जितने पासे में आप गैप पूछ ले, आपसे कोई भी खाली स्थान पूछे, रिक्त स्थान या किसी का विपरीत, आपका निकल जाएगा आसानी से। देखिए इसमें हम देखते हैं कि कौन सा विपरीत, 2 3 6, 2 3 डबल हो गया, वैसे नहीं हुआ। अब पहले इसके नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या है, 1 6 5, 2 3 5, यानी इसमें 5 कॉमन है। इसमें क्या है, 2 3 6, इसमें से कोई कॉमन नहीं, तो किसको लेंगे, ए और सी को, ए प्लस सी को लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या है, 1 6 5 और 2 3 6, यानी कि 6 कॉमन है, तो 6 से चलेंगे। तो 6 जो कॉमन है इसको भर देंगे ऊपर, पहले सीधे कॉमन को ऊपर भर देते हैं। अब चलिए देखिए क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में, ये देखिए चला हमारा, तो 6 2 3, 6 2 3। अब यहाँ से भी चलेंगे, इसमें कॉमन है तो 6 5 1, 6 5 1, बचा क्या, 2 3 1 2 3 5 6, यानी 4। अब 6 का विपरीत 4, 2 का 5, 3 का 1, ऐसे हमारा हो गया। अब विपरीत निकल जाएगा। अब उसी तरह इसको हल करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है, 3 6 2, 3 1 6, 3 कॉमन हो गया, 2 5, तो ए बी को ले सकते हैं क्योंकि 1 3 है कॉमन है, 1 3 4, 1 3 डबल हो गया, 1 3 5 4, तो बी और सी को लेके हल कर सकते हैं, और ए और सी को भी, ए और बी को, जैसे इसमें 3 3 कॉमन है तो लीजिए ए और बी को। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 3 6, 3 2 5, यानी 3 कॉमन है, तो 3 को यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 3 से चलते हैं क्लॉकवाइज, 3 1 6, 3 1, अगर घड़ी की दिशा में जब भी घुमाए तो लास्ट से ही भरा जाएगा। अब देखिए इसमें 3 5 2, 3 5 2, अब बचा क्या हमारा 4। अब विपरीत निकल जाएगा, 1 का विपरीत 5, एक खाना छोड़ के, 6 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3। अब उसी तरह अगर हमारा इसमें कॉमन है, देखिए 3 1 4, 3 2 5, इसको भी लेके हल करेंगे तो हमारा वही आएगा जैसे कि हम इसमें बताए थे। ठीक है, इसी तरह हम पासे को आप हल करिए और सभी पासे हल कर लेंगे। अब इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे, और इसको दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।